मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की। तो ये जो दो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें हैं, इनको हमें भर करके प्रत्येक जो विषय दिया है उसमें प्रत्येक पाठ के 10-10 प्रश्न दिए गए हैं। इनको हमें भर करके 15 फरवरी तक जमा करना है, जिससे कि ये हमारी एड ग्रेड जो वर्कबुक है इसको हमारे क्लास टीचर चेक करेंगे, चेक करके फिर हमें वापस देंगे, जिससे कि हम इनका अध्ययन कर सकें। वार्षिक परीक्षा में इसी में से ही प्रश्न पूछे जाना है। और इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि जो मीन्स का मेरिट परीक्षा है, इसके 3 विषय दिए, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, उनमें से मीन्स का मेरिट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाना है। मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित वीडियो मैंने इस पर अपलोड कर दी हैं, आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं पाठ 11 है, तो इसके पिछले वाले जो पाठ हैं वो मैंने उसी पर अपलोड कर दिए हैं। तो कैसे जाएं, नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे गणित वाले सर और मेरी फ़ोटो लगी, यहाँ आप क्लिक कर देते हैं तो सबसे ऊपर देखिए लिखा है प्ले लिस्ट। यहाँ क्लिक कर दें तो प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो अपलोड हैं, उनको आप देख सकते हो। इन पाठों की भी देख सकते हो, और मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित जो वीडियो हैं, परीक्षा की तैयारी की वीडियो, वो सब आप इस पे जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ जाकर के आप जो है इसको देख लीजिए और वहाँ से इनको कवर कर लीजिए और उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, आज हम देखते हैं ये जो इसमें पाठ 11 दिया गया है, गिरधर की कुंडलियाँ, इसके प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमें अच्छे से समझना है और इसमें हमें भर लेना है। ठीक, देखिए यहाँ देखें, प्रश्न एक दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। लिखा है कि हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। मीठे वचन, अब मीठे कैसे होते भाई, हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता और हमारा सम्मान भी बना रहता है। तो मीठे वचन से मतलब है कि जो शब्द रहते हैं मीठे तो नहीं होते, लेकिन अच्छे शब्द, जो अच्छे शब्द में की जिनमें गिनती आती है, सम्मानजनक जो शब्द होते हैं उन्हें हमें बोलना है। हमें गलत सलत जो शब्द होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है। तो वो खराब शब्द होते हैं, वो कड़वे वचन कहे जाते हैं, और मीठे वचन जो अच्छे शब्द होते हैं वो मीठे वचन कहे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न 2 दिया गया है, इसका गिरधर की कुंडलियों नामक का, गिरधर जो कवि हैं उन्होंने कई प्रकार से वर्णन किया है। देखिए इसमें लिखा है कि कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया जाता है। इन्होंने इसका भी अंतर किया है। तो कौवा और कोयल, आप जानते हैं, कौवा देखा होगा, कोयल भी देखी होगी, दोनों एक ही जाति के तो नहीं हैं, लेकिन अलग अलग हैं, रंग एक ही रहता है दोनों का। एक का नाम है कोयल, एक का नाम है कौवा, लेकिन हैं दोनों पक्षी। तो उनकी वाणी के आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। कौवा कड़वी वाणी बोलता है और कोयल बहुत मीठी वाणी बोलती है, तो वो बहुत अच्छी भी लगती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न देखिए, तीसरा दिया गया है, गिरधर राज कवि कहते हैं कि गुण के गाहक सरस नर, पंक्ति से क्या आशा है। गुण के ग्राहक, गुण यानी, तो इस पंक्ति में इसका आशय दिया गया है कि गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति से है गुण के ग्राहक। तो जिनमें अच्छे गुण होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, उनकी इस दुनिया में क्या होती है, चाह होती है, उनकी पहचान होती है। तो इस प्रकार से उनके ग्राहक कहना चाहिए, उनके बहुत से सम्मानजनक लोग रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न 4 देखिए, कोयले की प्रशंसा क्यों की जाती है। जो कोयल होती है, तो कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है, सभी जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, कुंडली छंद की क्या विशेषता है। कुंडली क्या कहलाती है, छंद क्या कहलाता है, इसको अलग अलग पूछा गया है कि ये होते क्या है। तो गिरधर की कुंडली हैं, इस प्रकार से है ना, तो ये इसलिए छंद क्या होते हैं। ये हमारी रामायण में छंद आते हैं, दोहा आते, सोठा आते, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए, मैं कुंडली और छंद का अर्थ देखना है। तो इसमें दिया है कि दोहा और रोला, इनसे मिलकर के बनती है कुंडली और छंद, दोनों बनते हैं, कुंडली भी बनती है और छंद। किससे, दोहा और रोला से। तो इनमें दोहे का जो अंतिम चरण होता है उसे हम रोला का प्रथम चरण के रूप में मानते हैं कि ये इसका प्रथम चरण और इसका अंतिम चरण, ये दोनों होते हैं। इसको हम कुंडली और छंद
इनका जो है मिलना ही यह कुंडली और छंद कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। ये सभी लोग कहते हैं कि धन पाकर के घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी लिखा है इन्होंने, गिरधर कवि ने, कि धन पाकर हमें स्वाभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन चंचल होता है। धन किसी के पास रहने वाला नहीं है कि स्थायी रूप से रह जाए। क्योंकि बड़े बड़े राजा रंक हो गए, फकीर हो गए हैं। धन था तो घमंड आ गया, और धन चला गया तो क्या हो गए, फकीर हो गए। तो इस प्रकार से धन पा करके हमें अभिमान नहीं बनना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न क्रमांक 7, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। जो गिरधरराज कवि कहते हैं, इनकी जो कुंडलियाँ हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं। इन पर चल कर के मनुष्य अपना जीवन भी यापन करता है। तो देखिए गिरधरराज जी कहते हैं इनकी कुंडलियों में लोक व्यवहार में के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर ने पूरे संसार को एक परोपकार का संदेश दिया है। तो गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह चंचल होता है। और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर के उन्होंने, गिरधरराज ने, संसार को एक नई सीख देने का प्रयास किया है, या इनका प्रयास करते हैं ये। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ प्रश्न 8 से देखिए मूल्यांकन दिया है। तो मूल्यांकन का प्रश्न है ये, अति लघुत्तरीय है, छोटे प्रश्न है। कवि ने दौलत का स्वाभिमान किस तरह बताया है। तो कवि, जो गिरधरराज कवि हैं, वो कहते हैं कि स्वाभिमान चंचल होता है। क्या होता है? चंचल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि गिरधर की कुंडली बीती ताहि बिसार दे। ये दिया है कुंडली में, बीती ताहि बिसार दे के अनुसार होए बीती सो बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के अनुसार गिरधर जी कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए। बीती ताहि बिसार दे, बीती बातें क्या कर दे? बिसार दे, माने भुला दे। तो बीती बातों को हमें कभी द्वारा उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उनसे दुख ही प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षा को अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि गिरधर एक प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने प्रेरणा स्रोत बनकर के ये संसार के सभी व्यक्तियों को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। अपनी कुंडलियों के माध्यम से गिरधर जी ने लोक व्यवहार की शिक्षा को जागृत किया है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया है। इस प्रकार से ये गिरधर कवि हो गए हैं, बहुत पुराने हैं। तो इनकी कविताएं निश्चित ही पढ़ना चाहिए। इनसे हमें लोक व्यवहार में जीवन जीने की कला मिलती है। तो इस प्रकार से जो पाठ दिया गया था, इसके हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए और लिख कर के अपने क्लास टीचर से चेक भी करवा लीजिए। और इसके बाद इनको लेकर के इन प्रश्नों को हमें बार बार पढ़ना भी है, याद करना है, समझना है। तो यदि आप कोई अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने से मतलब ये हो जाता है कि आगे आने वाले जो और पाठ हैं और आगे आपको आगे पढ़ना भी है, उसकी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा और आपको वह मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।